students. Good morning. Sit down. बच्चों, आज हम लोग होम साइंस विषय का अध्ययन करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसके आंसर दीजिए। आप साकेत विद्यालय आती हैं। विद्यालय में आके क्या क्या करती हैं? स्टडी करती हैं और खेलती हैं। श्वेता, आप बताइए, आप विद्यालय में आके कौन सा खेल खेलती हैं? कबड्डी। स्नेहा, आप बताइए, आपका फेवरेट गेम कौन सा है जो विद्यालय में आकर खेलती हैं? खो खो। रूपा, आप बताइए, आपका फेवरेट गेम कौन सा है जो आप विद्यालय में आके खेलती हैं? फुटबॉल। गीता, आप बताइए, जब आप खेलती हैं विद्यालय में या कहीं पर भी, तो फिर आप गिर जाते हैं, गिरने पे क्या होता है? गिरने पर चोट लग जाती है। कनिका, आप बताइए, जब हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है? तब हमें ब्लड आता है और दर्द होता है। मनाली, आप बताइए, जब हमें चोट लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। रिद्धि, आप बताइए, हॉस्पिटल जाने से पहले हम जो उपचार करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। पूजा, आप बताइए, प्राथमिक उपचार क्या होता है? सविता, आप बताइए। मीरा, आप बताइए। नहीं पता। बच्चों, आज हम लोग होम साइंस विषय के अंतर्गत फर्स्ट एड नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार को हम इंग्लिश में फर्स्ट एड भी कहते हैं। इसे हम प्राथमिक चिकित्सा भी कहते हैं। प्राथमिक उपचार दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राथमिक और उपचार। प्राथमिक का अर्थ होता है सबसे पहले, अर्थात किसी भी घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक जाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये घायल व्यक्ति है, इसे हमें अस्पताल ले जाना है। इस घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किया जाने वाला उपचार ही हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है। ये घायल व्यक्ति है, इसका प्राथमिक उपचार हो रहा है, फिर इसको अस्पताल ले जाएंगे और इसका अस्पताल में स्थायी उपचार होगा। मीरा, आप बताइए, प्राथमिक उपचार स्थायी होता है अथवा अस्थायी? हाँ, अस्थायी उपचार होता है ये। वेरी गुड। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या हैं, इसके नियम क्या हैं और हमें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। प्राथमिक उपचार के 3 उद्देश्य हैं। पहला है घायल व्यक्ति की जान बचाना, बिगड़ी हालत में सुधार करना। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है, वो बता रहा है कि घायल व्यक्ति के जान बचाना, बिगड़ी हालत में सुधार करना और तबीयत में सुधार करना, ये प्राथमिक उपचार के 3 उद्देश्य हैं। बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, अर्थात व्यक्ति जिस परिवेश में है, जिस परिवेश में घायल हुआ है, उसको तुरंत उस परिवेश से बाहर निकालना है और उसकी शारीरिक व मानसिक दशा में सुधार लाना है। और तबीयत के सुधार के लिए हम उसकी मरहम पट्टी करके उसकी तबीयत में सुधार लाते हैं। ये हमारे प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे प्राथमिक उपचार के नियम। प्राथमिक उपचार के 3 नियम हैं, ए, बी और सी। ए फॉर
फॉर होता है एयरवेज, बी फॉर होता है ब्रीथिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। ये देखिए, ये है हमारे प्राथमिक उपचार के 3 नियम, ए, बी एंड सी। ए फॉर एयरवेज। सर्वप्रथम हम यह जांच करते हैं कि व्यक्ति के श्वसन मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं है। हमारा दूसरा स्टेप होता है व्यक्ति की ब्रीथिंग को चेक करना, अर्थात व्यक्ति की सांस सुचारू रूप से चल रही है। और हमारा तीसरा नियम है सर्कुलेशन। हमें यह चेक करना कि व्यक्ति का रक्त परिसंचरण सुचारू रूप से चल रहा है अथवा कोई अवरोध इसमें है। ये हमारे प्राथमिक उपचार के 3 नियम हैं। ए फॉर क्या होता है कनिका, आप बताइए। ए फॉर एयरवेज। बी फॉर क्या होता है सिद्धि, आप बताइए। ब्रीथिंग। सी फॉर क्या होता है बबीता, आप बताइए। सर्कुलेशन। वेरी गुड बच्चों। अब हम ये जानेंगे हमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे जल जाने पर, बेहोश हो जाने पर, दम घुटने पर, खून बहने पर, हार्ट अटैक में, हड्डी टूटने पर, हीट स्ट्रोक, विद्युत शॉक लगने पर, शरीर में जहर का असर अर्थात किसी सांप द्वारा काटे जाने पर अथवा किसी कीट द्वारा काटे जाने पर जहर का असर हो जाता है, तो उस अवस्था में हम प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। किसी जानवर का काट लेना, जैसे किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, तो सर्वप्रथम हम प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। उसके पश्चात हम डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंचते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आग लगने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, घायल हो गया है, तो सर्वप्रथम व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएंगे, मेन स्विच ऑफ कर देंगे और ज्वलनशील पदार्थों को वहां से हटा देंगे। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई है, तो सर्वप्रथम हमें यह प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति ज्यादा हिले नहीं, व्यक्ति को ज्यादा चलाना नहीं चाहिए और किसी खरपच्चे की मदद से व्यक्ति के अस्थि को सीधा रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को करंट लग गया है, तो सर्वप्रथम मेन स्विच ऑफ करनी चाहिए। यदि मेन स्विच का पता नहीं है, तो सूखी लकड़ी से, ध्यान रहे लकड़ी सूखी होनी चाहिए हमेशा, सूखी लकड़ी से व्यक्ति को तार से अलग करना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो सीपीआर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्नेक ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, तो खून को रोकना नहीं चाहिए, खून को चूसना नहीं चाहिए, खून को बहने देना चाहिए। तुरंत व्यक्ति को सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करना चाहिए और व्यक्ति के हृदय की तरफ जाने वाले रक्त परिसंचरण को धीमा करने के लिए हमें किसी पट्टी की सहायता से बांधना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाए। परंतु इसका ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी ज्यादा टाइट ना हो, अन्यथा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कीट ने काट लिया है, तो ठंडी सिकाई करनी चाहिए, व्यक्ति को सांत्वना देनी चाहिए और सोडा बाइकार्बोनेट से उसका पेस्ट लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की नाक से खून बह रहा है, तो उसके सर को ऊपर नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को सर झुकाकर बैठाना चाहिए, उंगली व अंगूठे की मदद से नाक को दबाना चाहिए, ब्लड को बहने देना चाहिए, किसी भी तरल पदार्थ को नाक में नहीं डालना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का हाथ कट गया है अथवा ब्लड आ रहा है, तो तुरंत रुधिर रक्त पट्टिका का यूज करना चाहिए। हमें हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स के साथ तैयार रहना चाहिए। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हमें फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ मिलेगा। हमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना चाहिए।
तो बच्चों हम जानेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, जैसे कि डिटॉल, छोटी कैंची, रुई, पट्टी। हम क्या क्या रखें, इसमें से क्या नहीं रखें, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम फर्स्ट एड बॉक्स किसी भी कार्डबोर्ड के बॉक्स से बना सकते हैं, गत्ते के बॉक्स से बना सकते हैं। इसमें हमें डिस्पोजेबल ग्लव्स रखने चाहिए, मेडिकल टेप होना चाहिए। ये देखिए, ये एक फर्स्ट एड बॉक्स है, ये बना हुआ है। ये देखिए, इसमें ग्लव्स है, मेडिकल टेप है, बैंडेज है, थर्मामीटर है, कैंची है, रुई है, रुई घाव साफ करने के लिए होता है, और टेम्परेचर नापने के लिए, व्यक्ति का तापमान नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो हम बर्नॉल का यूज करते हैं। बुखार के लिए हम कैलपल रखते हैं, मोच आने के लिए हम आयोडेक्स रखते हैं, और सर दर्द के लिए हम झंडू बाम रखते हैं, और हमें से पुदीन हरा, टाइजिन और दवाइयाँ भी रखनी चाहिए। डिटॉल हम रखते हैं घाव को साफ करने के लिए, रुई हम रखते हैं घाव को बांधने के लिए, और कॉटन रखते हैं घाव को साफ करने के लिए। बर्नॉल लगाते हैं जब कोई व्यक्ति जल जाता है, और ये टेप होता है पट्टी को बांधने के लिए। बच्चों, अब आप बताइए, व्यक्ति का तापमान नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का। वेरी गुड। घाव को साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रुई का। वेरी गुड। फर्स्ट एड बॉक्स को और क्या कहते हैं हम? प्राथमिक उपचार पेट का। वेरी गुड। बच्चों, अब आप कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, इसे घर से करके आप लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सक के गुण लिखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक उपचार किट की आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है, ये आपको लिखकर लाना है। थैंक यू।